शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, ये शीर्षक है। प्रसंग चल रहा है कि कुंभकार माटी को चिकना करने के लिए, लौंदा बनाने योग्य करने के लिए, माटी को रौंदने के लिए तैयार होता है। इसी संदर्भ में शिल्पी की, माटी की बातचीत होती है और महासत्ता के रूप में ये भाव प्रकट होता है कि उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूं, परिचय बता दूं। उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूं और उसका परिचय बता दूं, क्योंकि वो सत्ता हमारे से अपरिचित है। उस सत्ता की अनुभूति हमारे लिए नहीं है, पर प्राप्तव्य तो सभी के लिए वही है। जिन आँखों में काजल काली करुणाई वह छलक आई है, कुछ सिखा रही है। पंक्तियां हैं मूकमाटी की। जिन आँखों में काजल काली करुणाई वह छलक आई है, कुछ सिखा रही है। चेतन की तुम पहचान करो। क्या? चेतन की तुम पहचान करो। जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है। समता का नित अनुपान करो। समता का नित अनुपान करो। जिन गालों में मांसल वाली तरुणाई वह ढुलक आई है, कुछ बता रही है। समुचित बल का बलिदान करो। चेतन की पहचान करो, समता का अनुपान करो और समुचित बल का बलिदान करो। बहुत बड़े संदेश हैं। जिन बालों में अलिगुण हरणी कुटलाई वह भनक आई है, कुछ सुना रही है। काया का मत सम्मान करो। काया का मत सम्मान करो। और जिन चरणों में सादर आली चरणाई वह पुलक आई है, गुनगुना रही है। पूरा चलकर विश्राम करो। पूरा चलकर विश्राम करो। विश्राम करना है, लेकिन विश्राम करने के पहले चलो तो। और चलना शुरू किया है तो पूरा चलो, फिर विश्राम करो। अब चलने का काम तो है ही नहीं, काम कुछ किया ही नहीं, फिर भी थक गए। आराम करना है, क्यों थक गए हैं? काम क्या किया? काम तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर किस बात में थक गए? लोग काम करने के बाद भी आराम नहीं कर पा रहे हैं और ये बिना काम किए ही थक रहे हैं। गाड़ी चली नहीं, रोको। अरे चलने दो तो थोड़े आगे। चली नहीं, रोको। पूरा चल करके रुकेंगे, बीच में नहीं रुकेंगे। देख लो पहले, गाड़ी वाला कह देता है पूरा चल के रुकेंगे। फिर मोक्ष मार्ग में भी गुरुवर का संदेश कविता के माध्यम से है। विश्राम करना ठीक है, परिश्रम जो करता है थकान आती है। परिश्रमी के लिए, पुरुषार्थी के लिए आराम करना कोई बुरी बात नहीं है। थकान दूर इसलिए करते हैं कि फिर से तरोताज़ा होकर के कार्य में लगेंगे।
ये तो ठीक है, लेकिन कुछ करें कुछ चलें तो फिर आराम की बात करें। पंक्तियां कह रही हैं कि पूरा चलकर विश्राम करो। सिद्धों ने ऐसा चलना शुरू किया कि चले तो इतना चले कि उस जगह पहुंच गए जहां से फिर अब आगे कहीं जाना नहीं। हमारा तो आवागमन लगा हुआ है, आए नहीं कि जाने की आकुलता शुरू हो जाती है, गए नहीं कि आने की आकुलता शुरू हो जाती है। ना आने में शांति है और ना जाने में शांति है। वहाँ है तो यहाँ की चर्चा, यहाँ है तो फोन लगा लिए होंगे, क्या चल रहा, हो गया कि नहीं हो गया, खाना हो गया है। वहाँ है तो फोन, महाराज जी का आहार हो गया क्या। वहाँ है तो यहाँ की चिंता, यहाँ है तो वहाँ की चिंता। जहाँ है वहाँ की चिंता करो, जहाँ है वहाँ की चिंता करो। ऐसा कहते हैं कभी लोग। करो तो ऐसा करो कि कुछ करना बाकी ना रहे। क्या करो तो ऐसा करो कि कुछ करना बाकी ना रहे। चलो तो ऐसा चलो कि फिर चलना बाकी ना रहे। आओ तो ऐसा आओ कि जाना बाकी ना रहे। आओ तो ऐसा आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसा जाओ कि लौटकर आना बाकी ना रहे। सिद्ध गए तो ऐसे गए कि अब आप पूजा में भी बुलाते रहो तो आने वाले। हमने बढ़िया सोने का सिंहासन, हृदय का आसन, उत्तमोत्तम सामग्री, चांदी की लवंग से स्थापना, और ज़्यादा मन हुआ तो सोने की लवंग से स्थापना कर दो। आह्वानन, स्थापन और सन्निधिकरणम भी कर दो, तो भी वो जो गए हैं वो आने वाले नहीं। वो आए ना आए, हम तो बुलाएंगे ये बात अलग है। हर पूजा में बुलाएंगे ये बात भी अलग है। बुलाते रहो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे तुम्हारे बुलाने से वो आने वाले क्यों? क्योंकि ऐसी जगह उन्होंने प्राप्त कर ली है कि जहाँ से अब लौट करके आना संभव नहीं। दूध में से एक बार घी निकल गया, अब निकले हुए शुद्ध घी को आप दूध फिर से नहीं बना सकते। दूध अब नहीं बनेगा, घी निकल गया। एक बार शरीर में से शुद्ध होकर के आत्मा निकल गई, लौट करके फिर संसार में कभी आने वाली नहीं। चले तो वो भी जिन्होंने मंजिल पाली। चल तो हम भी रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। चल तो हम भी रहे हैं, पर पहुंच नहीं पा रहे। हम भी चले होंगे युग के आदि में, आदिनाथ के समय। हम भी चले होंगे युग के अंत में, महावीर के समय। लेकिन आदिनाथ, महावीर, तीर्थंकर और केवल ज्ञानी ऐसे चले कि वहां पहुंच गए, और हम चले पिछड़ गए, चल ही नहीं पाए। और अपनी भाषा में कहें तो वो चल करके पास हो गए, और हमने भी चलना शुरू किया था लेकिन चल नहीं पाए, सो फेल हो गए। अब स्थिति क्या बनती है कि जब कभी भी भगवान के निर्वाण कल्याणक आते हैं तो जितने भी फेल वाले लोग हैं वो सब बड़े बड़े लाड़ू चढ़ाने के लिए आते हैं, और पास होने वालों के नाम पर लाड़ू चढ़ा चढ़ा करके खुश होते हैं। समझ में नहीं आता हमें कि जो फेल हो गए
वो निर्वाण कल्याण को में इतने खुश क्यों दिखते हैं? वो पास हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर आप फेल हो गए हैं, ये महसूस होते हुए भी खुश क्यों हो? इसका मतलब है आपको अपने फेल होने का एहसास नहीं है, बल्कि आपने स्वीकार ही नहीं किया कि हम फेल हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है परीक्षा में कि क्लास में यदि विद्यार्थी ज़्यादा पास हो जाएं और 2-3 फेल हो जाएं, तो 2-3 फेल होते हैं तो उनको फीलिंग होती है कि हम 2-3 ही फेल रह गए, बाकी सब पास हो गए। फेल कम होते हैं तो फीलिंग होती है। और कभी कभी क्लास में ऐसा भी होता है कि फेल ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो जो 2-3 पास होते हैं वो फेल वाले बच्चे ऐसा माहौल बनाते हैं कि पास वालों की खुशी खराब कर देते क्यों? अरे ये तो ऐसे ही पास हो गए होंगे, ऐसे ही हो गए होंगे, वो तो कुछ नहीं, अपन ईमानदार रहे ना, अपन ने कुछ नहीं किया इसलिए अपन ऐसा, ये सब ऐसे ही है, सेटिंग होगी इनकी, सेटिंग होगी इनकी, हैं? हो हाँ बिल्कुल, ऐसा तो है ही। हमने तो भले हम फेल हो गए, लेकिन हमने नकल नहीं की कि मौका नहीं मिला ये बात तो अलग है नहीं की कि मौका नहीं मिला, वो जो हो जाने। तो फेल वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो पास वालों का मजा किरकिरा कर देते हैं। ज़्यादा पास होते हैं तो पार्टी पास वाले देते हैं, फेल वाले बाहर घूमते रहते हैं। और जब फेल ज़्यादा लोग हो जाते, बच्चे हो जाते, तो फेल वाले पार्टी देते हैं, पास वालों को कहते हैं तो सब ऐसे हुआ, अपन ईमानदार है, कोई बात, अपन अपना पार्टी कर लो। तो भगवान को मोक्ष मिला है तो भगवान पास हो गए और हम लोग पास नहीं हो पाए, तो शायद अपन ने ये तय किया है कि पता नहीं भगवान कैसे चले गए मोक्ष, हम सब ईमानदार रहे तो हो नहीं पाए, अपन अपने लाड़ू चढ़ाते रहो। अरे दूसरों के पास होने में यदि हम खुश होकर के मिठाइयाँ बांटें तो कौन सी बुद्धिमानी है? उपवास करना चाहिए, अनशन करना चाहिए, आहार कोई नहीं उठना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, हम पास क्यों नहीं हुए? लेकिन निर्वाण कल्याणकों पर ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी इतना अवश्य है कि यदि महसूस भी हुआ कि हम फेल हो गए, पुरुषार्थ करने के बाद भी फेल हो गए, तो कम से कम सच्चाई को स्वीकार करने के कारण इस बात की खुशी तो होती है कि हम फेल हुए तो फेल हुए, पर कुछ तो पास हुए हैं, और जो पास हुए हैं उनका गुणगान हम करेंगे और तब तक करते रहेंगे कि जब तक हम भी पास ना हो जाएं। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि चलो तो ऐसा चलो कि पूरा चलकर विश्राम करो। बहुत पहले पंक्तियां कुछ याद आई थी, किसी कवि ने लिखी हैं, गहन सघन मन मोहन वन तरु, मुझको आज बुलाते हैं। गहन सघन मन मोहन वन तरु, मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो मैंने वादे याद मुझे आ जाते हैं। किंतु किए जो मैंने वादे आज मुझे याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम, यहाँ यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी यहाँ विश्राम कहाँ, यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है। अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है। जिसके लक्ष्य में ये है कि अभी मुझको और आगे बढ़ना है और आगे चलना है, वह आराम करते हुए भी आराम करने जैसा नहीं रहता और उसे आराम करने का भाव भी नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य में आगे बढ़ना है, लक्ष्य में निरंतर चलना है। गुरुवर कह रहे हैं कि पूरा चलकर विश्राम करो।
विश्राम तो करो, लेकिन पूरा चलकर विश्राम करो। गुरुवर आचार्य श्री ने सन 1976 में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र पर चातुर्मास किया। पहला चातुर्मास आचार्य श्री का, मध्य प्रदेश का, बुंदेलखंड का, सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में श्रीधर स्वामी की निर्वाण स्थली है। वहाँ की प्राकृतिक छटा आचार्य श्री ने जो देखी, पहाड़ों से झरने बहते रहते हैं, बारिश का पानी पहाड़ियों से निकल करके आकर के वर्धमान सरोवर में मिलता है, निकल करके आगे बढ़ता है। आचार्य श्री बड़े बाबा के यहाँ जाते आते वो चातुर्मास का दृश्य आचार्य श्री के मन में समा गया। काव्य रचना हुई, प्रशस्तियाँ लिखी, अनुवाद हुए। उसमें आचार्य श्री ने 4 पंक्तियाँ लिखी। झर झर बहता झरना, झर झर बहता झरना, कहता चल चल चलना। झर झर बहता झरना, कहता, क्या कहता? चल चल चलना। चल चल चलना तो कहाँ तक चलना? उस सत्ता से मिलना, चल करके उस सत्ता से मिलना कि पुनि पुनि पड़े न चलना। जा करके बह करके उस सत्ता से मिलना, पुनि पुनि पड़े न चलना। झरना निकलता है, बहता है, नदी बनता है, आगे बढ़ता है, समुद्र में मिल जाता है। ऐसे स्थान को, ऐसी सत्ता को पा लेता है कि फिर उस झरने को लौट करके चलने की जरूरत नहीं। मूक माटी में प्रासंगिक ये पंक्तियाँ यही प्रेरणा हम सबको दे रही हैं कि पूरा चलकर विश्राम करो। चतुर्मास चल रहा है, यात्री लोग आते रहते हैं। रविवार के इस दिन में बागीदोरा का स्वाध्यायी महिला मंडल आया हुआ है। ब्रह्मचारी भाई भी यहाँ पर हमेशा की तरह खूब धर्म लाभ ले रहे हैं। निरंतर कोई ना कोई आ ही रहे हैं आसपास से। बागड़ का ये माहौल है, बागड़ की समाजें हैं। लेकिन इन सब से हम यही तो कह रहे हैं, फिर आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना। कितनी बार आना जाना करोगे? चलो तो ऐसा चलो कि फिर लौट करके आना ना पड़े। और सुनो, और छोर कहाँ उस सत्ता की, तीर तट कहाँ गुरुमत्ता का। जो कुछ है प्रस्तुत है, अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही। बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही। यूं कहती कहती मुदिता माटी की मृदुता। यूं कहती कहती मुदिता माटी की मृदुता, मौन का घूंघट मुख पर लेती। माटी ऐसा कहते कहते संदेशा देते मौन हो जाती। पूरा चलकर विश्राम करो। इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया। पूरा चलकर विश्राम करो, इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया और मन को मथ डाला। मन को मथ डाला। पूरी स्फूर्ति आई तन में। जो शिथिल शिलथ हो आया था, रौंदन क्रिया और गति पकड़ती है। शिल्पी जो माटी को पैरों से रौंद रहा था, क्योंकि मिट्टी को घट बनने योग्य बनाने के लिए अनुपात से मिट्टी में पानी डालकर उसके पानी के भीग जाने पर, फूल जाने पर फिर रौंथन क्रिया होती है। शिल्पी ऊपर नीचे माटी अपने पैरों से करता रहता है और रौंदन क्रिया और गति पकड़ती है। माटी की गहराई में डूबते हैं शिल्पी के पद आ जानू। माटी की गहराई में डूबते हैं शिल्पी के पद आ जानू। जानू तक यानी पिंडलियों तक उसके पैर धस रहे हैं। पुरुष की पुष्ट पिंडलियों से लिपटती हुई प्रकृति,
माटी सुगंध की प्यासी बनी, चंदन तरु लिपटी नागिन सी। लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस, और पूछ रहा है शिल्पी से कि क्यों स्मरण किया गया है, इसे क्यों बाहर बुलाया गया है। वीरों से स्तुत है, वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर प्रदान किया है। युग को इसने लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। क्या? विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। युग वीर बनो, महावीर बनो। मूक माटी में ये सब शब्द आए हैं। युग वीर बनो, महावीर बनो, अक्षत वीर्य बनो तुम। मूक माटी महाकाव्य है और साहित्य की छटा में अध्यात्म का परिधान पहनाते हुए सिद्धांत और दर्शनों को पंक्तियों में पिरोया गया है। मूक माटी की परिभाषा केवल इतनी है, साहित्य की छटा मिलेगी, अध्यात्म का परिधान मिलेगा और व्याख्याएं दार्शनिक और सैद्धांतिक होंगी। बोरियत कहीं नहीं है जिनको अभ्यास है। साहित्य का अभ्यास है, दार्शनिकता जो समझते हैं उनको कहीं भी बोरियत नहीं। लेकिन जिनको नहीं है, शब्दों के अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कठिन है। लेकिन सरस है, समझने जैसी है, पर साहित्यिक क्षमता उतनी होना चाहिए, अपनी योग्यता उतनी होना चाहिए। ये कोई बच्चों की कथा कहानी नहीं है कि KG1 और KG2 में भी चल जाएगी और प्ले वाले स्कूल में भी बच्चों के लिए काम आ जाएगी, खेल खिलौने की तरह नहीं। ये तो PhD शोध का विषय है। मूक माटी चिंतन की गहराई से निकला है, शोध का विषय है। सैकड़ों शोध हो रहे हैं, PhDयाँ हो रही हैं, डॉक्टरेट उपाधियाँ मिल रही हैं, तो सामान्य विषय नहीं है। लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। युग वीर बनो, महावीर बनो, अक्षत वीर्य बनो तुम, माटी कह रही है। रसों की चर्चा आई है काव्य की नियमावली में। महाकाव्य की यदि परिभाषा घटित करनी है तो काव्य में रसों का वर्णन होना जरूरी है। और भारतीय साहित्य में, भारतीय काव्य में 9 रसों का वर्णन आता है। 9 रसों का वर्णन आता है और उन 9 रसों को आचार्य ने कितने अच्छे तरीके से साहित्य में पिरोया है कि कविता की कविता चलती है, कुछ अलग से नहीं, और रसों का वर्णन पूरा हो जाता है। और रसों में रस क्या है, इसकी व्याख्याएं भी आचार्य विशेष करते रहते हैं। अब वीर रस की बात आ गई। अब शिल्पी का वीर ये बोलता है वीर रस से कि तुम नशे में बोल रहे हो। इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर बन चुका है कि वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने से, बाहुएं फड़काने से कोई किनारा मिलता है क्या? वीर रस से तीर यानी किनारे का मिलना कभी संभव नहीं है, और वीर रस से पीर का मिटना त्रिकाल असंभव। ताकत तकलीफों को दूर कर दे ऐसा संभव है क्या? ताकत तकलीफों को और बढ़ा दे। आग का योग पाता है शीतल जल भी वह, सनय सनय जलता जलता उबलता भले ही। आग का योग पाता है शीतल जल भी वह, सनय सनय जलता उबलता उबलता, जलता जलता उबलता भले। किंतु सुनो, धधकती अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है वह जल। पानी के योग से पानी खौल जाए, गर्म हो जाए गर्म, लेकिन इसके बावजूद भी उस गर्म पानी में पानी को, अग्नि को बुझाने की क्षमता है। परंतु वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानव खून खूब उबलने लगता है, काबू में आता नहीं वह।
दूसरों को शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खौलने लगता है। ज्वालामुखी सम, और इसके सेवन से उद्रेक उद्दंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है। पर अधिकार चलाने की भूख किसी का परिणाम है। बबूल के ठूंठ की भांति मान का मूल खड़ा होता है और खड़ा होता है, पर को नकारता, पर के मूल को अपने पदों दबाता। मान को धक्का लगते ही वीर रस चिल्लाता है, आपा भूल कर आग बबूला हो, पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है। मनु की नीति मानव को मिली थी, क्या उसका विस्मरण हुआ है मरण? पहला पद वही हो मान का मनन जो, अगला पद सही हो मान का हनन हो, वह भी आमूल भूल ना हो। वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देखकर माटी की महासत्ता की अधरों से फूटता फिसलता हुआ हाथ से रस ने एक ठहाका मारा। अब माटी को हंसी आ गई ये सब सुन करके कि वीर रस की तो कोई उपयोगिता ही नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, वीरता वीरता की, यहाँ तो कुछ इसमें सारी नहीं दिखा, तो हंसी आ गई। तो वीर रस का अपना इतिहास है, वीरों को उसका एहसास है, पर उसके उपहास का साहस मत करो तुम। माटी कहती है साहस मत करो तुम, जो वीर नहीं अबीर हैं उन पर क्या, उनकी तस्वीर पर भी क्या अबीर छिटकाया नहीं जाता? अरे वीर तो छोड़ो, जो वीर नहीं उनकी तस्वीर पर भी अबीर गुलाल तो लगा ही दिया जाता ना। हाँ, यह बात निराली है, जाते समय अर्थी पर सुलाकर भले ही छिटकाया जाता हो, उनके इतिहास पर ना रोना बनता है ना हंसना। यूं कहते कहते हास रस ने एक कहावत कह डाली। क्या कहावत कह डाली? आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पीऊ, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। कितने वर्ष जीना है? 125 वर्ष। अच्छा, लाखों वर्षों तक नहीं जीना? मेरी भावना में तो लाखों वर्षों लिखा है, लाखों वर्षों तक जीऊं या और आ जाए तो घबरा जाए, डर जाए। लाखों बरस पता नहीं, 100 बरस 125 बरस। आयुर्वेद की कहावत कहती है, जिसे गुरुवर ने अपने अनुभव से इसमें पिरोया है। आचार्य कह रहे हैं कि 100-125 साल जियो, पर कैसे जियो? आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। अब 125 वर्ष जीवने का ये सूत्र है, मंत्र है। लेकिन चाहे भी 100-125 साल जिए तो ये सब करना पड़ेगा। ये सब होता नहीं है, ये सब होता नहीं है। इस प्रमाण से कहाँ चल पाते, कौन चल पाते हैं? पर कहावत तो ये है। आधा भोजन करने की बात क्यों कही महाराज जी? कोई पूछे, जब काम पूरा करते हैं तो भोजन पूरा क्यों नहीं करें? जब काम पूरा करते हैं तो भोजन पूरा क्यों नहीं करें? नहीं, भोजन तो पूरा ही करना है, पर भोजन के साथ और भी चीजें भी तो भोजन ही मानी जाती ना। पानी भोजन नहीं है क्या? नहीं, पानी को भोजन कौन मानता? इसलिए तो हम पानी लेकर के उपवास करते हैं। नहीं, वो तो भोजन तो नहीं है, इसलिए पानी लेकर के उपवास मान लिया जाता, पर निर्जल तो नहीं है। मुख्य उपवास तो निर्जल है, जिसमें पानी भी नहीं लिया जाता। तुम्हारे जी पानी भी ज़्यादा कहाँ लेते हैं, आधा 1 गिलास ही तो लेते हैं। हाँ, तो भोजन के बिना पानी भी तो नहीं लिया जाता है। वो भी इसलिए लेते हैं कि कुछ ज़्यादा दिन तक कर लें। हाँ, ये भाव अच्छा है, ज़्यादा दिन तक कर लें इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ले लो, बीच बीच में निर्जल करते जाओ। पर्यूषण आ रहे हैं, 10 लक्षण आ रहे हैं, सबको करना है, तब का समय आ रहा है। तो
आचार्य श्री क्या कहते हैं, आधा भोजन कीजिए का मतलब है प्रकृति अपने शरीर की ऐसी कहती है कि अपन को जितना भोजन लेना है अपनी अनुकूलता से तो लें, पर जितना भोजन लिया है उस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए पानी की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है, और पानी भी फिर आपको अच्छा पीना चाहिए। इन दिनों में पानी को उबाल करके, गर्म करके, फिर ठंडा करके भले पिएं, लेकिन उबला हुआ पानी बरसात के दिनों में पीना चाहिए। अन्य दिनों की अपेक्षा बरसाती पानी जो आता है ये थोड़ा सा कुछ हानिकारक हो सकता है, बरसाती पानी बरसात के मौसम के कारण, इसलिए इन दिनों में पानी को उबाल लें। उबाल करके फिर गरम गरम नहीं जमता है तो आप थोड़ा सामान्य कर लें, पर पानी को उबाल के रखें। बहुत सी जो शरीर में सामान्य मौसम से कुछ खराबियां आती हैं, पानी उसको दूर कर देता है। खान पान में, सब्जियों में विशेष सावधानी रखना। पत्तियों का उपयोग वैसे भी समाज करती नहीं है, यदि कोई करता है तो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि पत्तियों में बहुत फर्क होता है। कई पत्तियां बरसात के दिनों में हानिकारक रहती हैं, उसका ध्यान रखें। खान पान में भी मंदाग्नि जैसा समय रहता है, स्वभाव से ही प्रकृति में मंदता आती है, तो भारी भोजन ना करें। ठंड के दिनों में भारी भोजन चल सकता है, हेल्दी सीजन रहता है। गर्मी में आप सेटिंग कर सकते हो, लेकिन बरसात के दिनों में मौसम मंद रहता है, प्रकृति की मंदता, अग्नि थोड़ी समित रहती है, तो भारी भोजन ना करें, थोड़ा हल्का भोजन करें। भारी भोजन थोड़ा कर भी लिया है, सुबह के समय कर लिया है तो फिर भी ठीक है, फिर शाम को बिल्कुल हल्का करें। शाम को यदि आपने भारी कर लिया और यदि आपने कुछ चलना फिरना या मेहनत नहीं की तो फिर आपको असुविधा होगी। मौसम को देख करके काम करना। शाम की अपेक्षा फिर भी सुबह यदि आपने कुछ ले लिया तो दोपहर तक, शाम तक आप उसको किसी भी रूप में शाम को लेकर के बराबर कर सकते हैं। तो इसलिए शाम को ना लें, लेना भी है शाम को ना लें, रोज ना लें, सप्ताह में एक आध दिन लें। ऐसा करने से आप अपने तरीके से स्वस्थ रहेंगे, बिन दवाई के, बिना पूछे भी, अपने ही खान पान के नियंत्रण से, भोजन पानी की शुद्धता या नियंत्रण से आप स्वस्थ रहेंगे। और फिर यदि गुरुवर का ये सूत्र आपने पकड़ लिया, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीऊ, तिगुना श्रम। महाराज अब ये बात मत करो, हमसे कुछ काम नहीं होता। हाँ, अब क्या करें महाराज जी, तबीयत ठीक नहीं रहती है तो काम कैसे करें। ठीक है, कभी कभी अशुभ कर्म की वजह से नहीं जमती है प्रकृति, शरीर एक जैसा सबका नहीं रहता है, तो वो बात नहीं करे कि जिसको अनुकूलता नहीं है तो वो भी मेहनत करे, वो करेगा तो और उल्टा हो जाएगा, तो ना करे, कम करे। लेकिन बिल्कुल ही मेहनत ना करे ऐसा भी डॉक्टर नहीं कहते हैं। बेड रेस्ट वाले व्यक्ति को भी डॉक्टर कहते हैं कि भले ही आप पड़े हो पर हाथ पैर तो चलाते रहना। साइकिल नहीं चला रहे तो नहीं चला रहे, बिस्तर पर ही पैर आगे करके थोड़ा ऐसा ऐसा तो करते रहना। भले कुएं पर पानी भरने नहीं जा रहे हो, लेकिन वहीं बिस्तर पर बैठे हाथों से ऐसा करना जैसे कि आप पानी, भले वहां नहीं जाओ पर तुम्हारा शरीर तो वो मांगेगा। स्वस्थ रहने के लिए शरीर मांगता है श्रम, और इतना तो कर ही सकते हैं, भले बाहर का काम ना करें पर अपने शरीर को स्वस्थ रखने को तो मेहनत करना ही पड़ेगी, स्वाभाविक मेहनत है। तो इस तरह से तिगुना श्रम, मेहनत भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भोजन यदि कुछ ज़्यादा हो भी गया तो भी दिक्कत नहीं यदि उससे ज़्यादा मेहनत कर ली तो। और भोजन थोड़ा कम भी किया और मेहनत बिल्कुल भी नहीं की तो कम में भी थोड़ी असुविधा होगी। तिगुना श्रम चौगुनी हंसी,
महाराज इसकी लिखने की ज़रूरत क्या है, हम तो दिन भर ही हंसते रहते हैं, इसकी लिखने की ज़रूरत क्या, हम तो हंसते ही रहते हैं। हाँ, हंसना कोई बुरी बात थोड़ी है, हंसना तो अच्छी बात है, पर हंसने के बारे में ये सावधानी है कि हम किसी के साथ मिलकर के तो हंसें, हम किसी के साथ मिलकर के तो हंसें, पर किसी पर ना हंसें। क्या कहा? किसी के साथ मिलकर के तो हंसें, पर किसी पर ना हंसें। किसी पर हंसने में और किसी के साथ मिलकर के हंसने में बहुत अंतर है। किसी पर हंसने का मतलब है उसे आपने कुछ तुच्छ समझा, छोटा समझा, या कुछ ऐसा तुम्हारी नज़र में है कि ठीक नहीं है, व्यंग्यात्मक, निंदात्मक, आप किसी तरीके से हंस सकते हो। किसी की मजबूरी पर हंस सकते हो, किसी की परेशानी पर हंस सकते हो, तो किसी पर हंसना नहीं, लेकिन दूसरों के साथ अच्छे समय में, अच्छी चर्चा में खूब हंसना ही चाहिए। आपने कभी संगम में जाकर के आचार्य श्री को देखा? वो कभी आप जाके चतुर्मास में दोपहर की क्लास में बैठो, आप भूल जाओगे कि हम आचार्य श्री के पास बैठे हैं कि कहाँ बैठे हैं। ऐसी चर्चाएं, ऐसे छोटे छोटे प्रसंग, घरेलू, घर परिवार की चर्चाएं, धार्मिक बातें, संघ के द्वारा किए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर, संघ के महाराज जियों को भी ऐसे पढ़ाएंगे, समझाएंगे, हंसाएंगे कि जैसे बच्चों को कोई महाराज जी किसी दिन नहीं बोल रहे हो, नहीं पूछ रहे हो, तो क्यों महाराज आज क्या कोई मसाला नहीं तुम्हारे पास? क्या बात है, आज ठंडा ठंडा सा माहौल क्यों है, कोई एक आध पुड़िया निकालो ना। ऐसा आचार्य श्री कह देते हैं तो और वातावरण सरस होता है, श्रोता एकदम मंत्र मुग्ध बैठे रहते हैं, पता ही नहीं पड़ता एक घंटा कब निकल गया। क्लास सुनो आचार्य श्री की। आचार्य श्री गंभीर होते हैं तो इतने गंभीर होते हैं कि उनकी नज़र किसी पर पड़े कुछ पक्का नहीं, और जब फ्री होते हैं तो इतना वात्सल्य देते हैं, इतना स्नेह देते हैं संघ को, समाज को, कि एक एक शब्द पर श्रावक हंसते नजर आते हैं, एक एक शब्द पर। आचार्य श्री पूजा के समय जो 10, 15, 20 मिनट का उपदेश देते ना, आप सुनो अपने घर से ही पूजा के समय, ऐसी छोटी छोटी बातें, उसी में से को पूजा में से निकालने को, तुम्हारे कोई भजन की पंक्ति पकड़ के सुनाए, कुछ कुछ ऐसा करके इतना वातावरण सरस कर देते हैं। आचार्य श्री का अनुभव है, अच्छे समय में, अच्छे प्रसंगों में सबको मिलकर के हंसना भी चाहिए। हंसना कोई बुरी बात नहीं है, हंसने से शरीर का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहता है और छोटी मोटी बातों का तनाव भी। अब तो इसके पैसे कमाने लगे हैं लोग, लाफिंग सेंटर खोल करके। हाँ, जिनको हंसी नहीं आती है उनको बुलाते हैं, आओ हमारे यहाँ, फीस भी दे जाओ और हम तुमको हंसाते हैं। सेंटर खुल गए, उनकी आमदनी के जरिए बन गए, वो दूसरों को हंसाते हैं, हंसते हैं, तो हंसना कोई बुरी बात थोड़ी है। तो चौगुनी हंसी बरस 125 जीव। अरे 100 बरस क्या, और बोनस में मिल जाएगा। 125 बरस तक चलते फिरते घूमते हंसते हंसाते 125। प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है, प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है। प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फूलों फलों के दल, जिस पर गुणों के फूलों फलों के दल सदा सदा दोलायत होते हैं। ओरे हंसिया, हंस हंस कर बहस मत कर। अब माटी कहती ओरे हंसिया, और हास्य रस की वो कटाई कर रही है। ओरे हंसिया, हंस हंस कर बहस मत कर, हास्य रस की कीमत इतनी मत कर, तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं हैं, हंसी की बात हम स्वीकार नहीं सकते। सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत पर, शिल्पी ने यूं फिर से कहा, खेद भाव के बिना हेतु
हास्य का राग आवश्यक भले ही हो, किंतु भेदभाव के विकास हेतु ज्ञान में ध्यान में हास्य का त्याग अनिवार्य है। ध्यान में तो अनिवार्य है त्याग हंसी का, लेकिन बाकी तो चलता है। हास्य भी कसाय है ना, इसलिए हास्य को भी इतना महत्व क्यों दे रहे? ठीक है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन ध्यान में जरूरी है कि नहीं? नहीं, ध्यान में तो जरूरी नहीं। यदि हास्य ही बहुत सही होता तो भगवान भी हंसते हुए मुद्रा में दिखते। नहीं, भगवान हंसते हुए नहीं दिखते हैं, वो तो शांत प्रशांत हसनशील वाला प्राय उतावला होता है। कार्य कार्य का विवेक गंभीरता धीरता कहाँ उसमें बालक संबावला होता है वह। तभी तो स्थित पर घासते कहाँ, मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फिर फंसते कहाँ। अपनी दाल नहीं गलती लगकर अपनी चाल नहीं चलती, पर कर हास्य ने अपनी करवट बदल ली। अब हास अपनी कर और साथी का स्मरण किया तो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर रहस रताल में उबलता कराल काला रौद्र रस जग जाता है, ज्वलनशील वाला हृदय शून्य अदय मूल्य वाला। अब हास रस ने अपनी करवट बदल ली तो अंदर से रौद्र रस आ गया। अब रौद्र रस आ गया तो रुद्रता का तो काम ही गड़बड़ है। रुद्र का हो तो समझ में आता है, विनाशी लीला शुरू हो जाती है। घटित घटना विदित हुई, उसे चिर क्षुभित हुआ, उसका पित्त कुपित हुआ, उसके भ्रकुटियाँ टेढ़ी सी तन गईं, आँख की पुतलियाँ तो लाल लाल तेजा भी बन गई। देखते देखते गुब्बारा सी फड़फड़ाती लंबी नासा फूलती गई, उसकी नासा फूलती गई। और क्या कहते, अगर बाती का योग नहीं मिलता, अगर बाती को अगरबाती का योग नहीं मिलता, अगर यदि यानी अगर वाती को अगरवाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी। मगर बात पूरी हुई, भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था। बम रखा है, बत्ती बाहर निकली है। अब उस बाती को यहाँ से माचिस की काड़ी से या बाती से अगरबाती किसी ने लगा दी, भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था। फिर क्या पूछना, नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटें लपलपाती लाली बहने लगी, और वह नाक खतरनाक लगने लगी। इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है, नाक में दम कर रखा है। सबका मनाक भी संदेह नहीं इसमें, क्रोध नाक में रखा हुआ, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? और आचार्य श्री भी लिख रहे हैं, कोप की कोशिका नाक ही है, नाक में दम कर रखा है सबका, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। सतो गुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हुआ, राजसी तामसी की अति का यहाँ अभाषण हुआ। अधिक परिचय मत दो, निर्भीक हो शिल्पी ने कहा रौद्र से। सोम की सौम्य मुद्रा में, चंद्रमा की सौम्य मुद्रा में शांति। रुद्रता विकृति है विकार, समिट शीला होती है। भद्रता प्रकृति का है प्रकार, अमिट लीला होती है। और सुनो, यह सूक्ति सुनी नहीं क्या तुमने? और सुनो, यह सूक्ति सुनी नहीं क्या तुमने? आमद कम खर्चा ज्यादा। क्या? आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। क्या? आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। और कुवत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। कुवत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। आमदनी तो 2 पैसे की है और खर्चा रोज का 2 रुपया का है। अब क्या करें बताओ? उत्तम भैया बताओ क्या करें? उत्तम मध्यम जघन्य किसी से पूछो। 2 पैसे की आमदनी हो और 2 रुपये का खर्च निरंतर हो प्रतिदिन, तो उसकी स्थिति क्या बनेगी?
एक व्यक्ति ने हमको पूछा कि कमाते तो सभी लोग हैं, पर ये बात समझ में नहीं आती कि जैन समाज में ये सब इतना क्यों दिखता है। क्या सभी लोग बहुत कमाते हैं? हमने कहा नहीं, समाज में भी असमानता बहुत है। कोई बहुत कमाते हैं, कोई मध्यम कमाते हैं, कोई थोड़ा कमाते, कोई कुछ भी नहीं कमा पाते। तो जब ऐसा है तो फिर इतना रहन सहन खान पान ये सब अच्छा क्यों दिखता है? हमने उसको उत्तर दिया कि देखो, कमाने में ज़्यादा और कम की बात नहीं है। व्यक्ति ज़्यादा कमाए या थोड़ा सा कम भी कमा ले, सवाल इसका नहीं है, उसके खर्चे के तरीके क्या हैं। उसके खर्चे के तरीके पर उसकी गरीबी अमीरी दिखाई देने लगती है। मान लो 1000 रुपया भी दिन भर में कमा लेता है, कोई 1000 रुपया भी कमा लेता अपने सोर्सेस से, 2000 भी कमा लेता, और यदि 2-4-10 लोगों के साथ सुबह शाम शराब पीता है, ढाबे पर जाकर के और मन माना मन माफिक नॉन वेज वगैरह सब उड़ाता है, तो कितना पैसा बचेगा उसका उसके जेब में? कमाया तो 2000 रुपया और घर पहुंचते पहुंचते 200-300 रुपया बचे। अब करेगा क्या? और यदि दिन भर में भी कोई व्यक्ति 100 रुपया 200 रुपया भी कमाता है, इससे ज़्यादा उसके कोई सोर्स ही नहीं है, उसका योग ही नहीं है। 200 रुपया दिन भी, 300 रुपया दिन भी यदि कोई कमाता है और 300 के 300 घर ले जा कर के रखता है, जितना है पूरा ले जाता है, और घर जाने के बाद घर में भी इतना ध्यान रखा जाता है कि इसमें से अनावश्यक आलतू फालतू नहीं, ज़रूरत पूरी करेंगे लेकिन थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, आगे भविष्य के लिए थोड़ा बचा के रखना है, एकदम अपव्यय नहीं करना है। तो वो 200-300 रुपया दिन वाला भी अपने परिवार को चलाते चलाते चलाते, कुछ कुछ बचाते 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 एक दिन संपन्न दिखने लगता है। संपन्न दिखने लगता है क्यों? संपन्नता उसकी कमाई ने नहीं दी। कमाई तो उसकी भी थी जो 2-3 हजार रुपया दिन कमा रहा, लेकिन उसकी कमाई ने उसे दरिद्रता दे दी और इसकी कम कमाई ने भी इसको संपन्नता दे दी। करोड़ों की संपत्ति वाला भी व्यसन बुराइयों में लग जाता है तो सड़क पर आ जाता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक भी बैठे बैठे 3-4 पीढ़ियां भी खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी संपत्ति भी किसी के भाग्य में आ गई और मिल गई, इसके बाद यदि वो व्यसन बुराइयों में लग गया तो देखते ही देखते 10-20 साल में सड़क पर आ जाता है। और रोज रिक्शा चलाने वाला, रोज मजूरी करने वाला, सामान्य सा धंधा करने वाला, सामान्य सा दूसरे के दुकान पर नौकरी करने वाला भी यदि अपने परिवार का ध्यान रख कर के काम करता है, परिवार से बंध कर के काम करता है, व्यसन बुराइयों से दूर रहता है, तो परिवार भी खुशहाल रहता है, खान पान भी अच्छा रहता है, रहन सहन भी ठीक ठाक बना रहता है, और धीरे धीरे पैसे की बचत करते करते उनकी अमीरी संपन्नता दिखाई देने लगती है। जब उसने ये उत्तर सुना तो उसको लगा कि वाकई में बात तो यही सही है जो देखने में आती है। कम कमाई से व्यक्ति गरीब नहीं होता है, व्यसन और बुराइयों से व्यक्ति दरिद्रता की ओर जाता है। छोटी कमाई भी होगी, निरंतर कमाई करेगा, अच्छे से करेगा, बचा करके चलेगा, परिवार में सब कुछ करेगा, बाहर के खर्चों से बचेगा, तो धीरे 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 यदि उसका भाग्य अच्छा साथ देता है तो बिल्कुल बढ़िया सड़क पर भी होगा तो पक्के मकान में अंदर आ जाता है, उसका खुद का व्यापार धंधा शुरू हो जाता है। तो ये है आमद कम खर्चा ज़्यादा, अपव्यय से बचो, संदेश है इसमें।
अपरिग्रहवाद का सिद्धांत है अपव्यय अनर्थ दंड से बचो। अतिरिक्त हमारे खर्चे अनर्थ दंड में चले जाते हैं, अपव्यय में चले जाते हैं। जिन्हें हम हटा सकते हैं उनमें भी हमारे खर्चे चले जाते हैं। यदि हम महावीर के सिद्धांतों को समझने वाले श्रावक बंधु यदि अपव्यय से बचना शुरू कर दें, वेस्टेज से बचना शुरू कर दें, तो धीरे 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 उतने खर्चे कम। आज सबसे ज़्यादा खर्चे घरों में, परिवारों में, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर, पेट में खाने के खर्चे कम हो गए, ड्रेस और मोबाइल के खर्चे ज़्यादा बढ़ गए। पेट में खाने के खर्चे कम हो गए, पेट में खाने को नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल और मोबाइल के सारे सिस्टम और पहनने ओढ़ने में खर्चे ज़्यादा हो गए। इसमें ही उनका पेट भर जाता है। पेट किस में भरता है? मोबाइल फुल चार्ज है और सब बिल्कुल सिस्टम है तो उनका पेट भर गया, भले 2 रोटी अंदर ना जाएं। और बढ़िया ड्रेस टिप टाप फिट फाट महीने 2 महीने में अलग करो फेंको, बढ़िया है। अब पहले तो जरा कपड़ा घिस जाए फट जाए तो सिलवा लेते थे और सिलवा के पहन लेते थे, और यदि थोड़ा सा कुछ सक्षम होता था तो सिलवाने फिलवाने की जगह वो कटा फटा दिख रहा किसी को दे दिया या अलग कर दिया, कटे फटे नहीं पहनते थे। अब बच्चे कटे फटे ला रहे हैं और ज़्यादा पैसा दे के ला रहे। जमाना उल्टा हो गया। पहले तो कटे फटे आधे पैसों में भी कपड़े नहीं खरीदते थे, भैया ये फटा है, कट गया है, ऐसे कपड़े थोड़े, नहीं आप आधे दाम में ले जाओ। आधे दाम में भी क्यों ले, हम कटा फटा ले जाएंगे क्या? नहीं ले जाते थे। अब डबल तिबल दाम भी यदि देना पड़ रहे हों तो वही पसंद पहले है, यहाँ से कटा होना, यहाँ से कटा होना। अब कटाई कटा पहनना तो पहनना काहे को फिर? पहनने का मतलब क्या है फिर? ये कौन सी डिजाइन है? कोई डिजाइन कहलाती है क्या? नहीं वो तो चल रही ना, सभी तो पहन, सभी दुनिया पहन नहीं पहन रहे। महावीर भगवान को मानने वाले तो समझें कि भाई धर्म क्या है। क्यों अशुभ माने जाते हैं कटे फटे कपड़े पहनना? मंदिर में भगवान के प्रक्षाल का कपड़ा कट जाए तो अलग कर दो, धोती दुपट्टा फट जाए तो कह देते अलग कर दो। क्यों? कपड़े फट गए, धोती दुपट्टे फट गए, पहन करके अभिषेक नहीं करो, पूजा नहीं करो। कटे फटे कपड़े पहन करके अभिषेक पूजा विधान नहीं होते हैं। महापात्र पहन करके पूजा विधान में नहीं बैठते हैं। कटे फटे कपड़े होते हैं, आदमी बाहर कर देता, नहीं हम छोटे ये कपड़े नहीं अलग कर देते। लेकिन समय कैसा बदल गया, लोग लाते हैं साजे घिस घिस करके उसको करते। 2 बच्चे उसको रगड़ रहे, हमने कि क्या कर रहे? बोले इसको थोड़ा घिस रहे हैं। अरे घिस रहे, घिस घिस के उसको फाड़ रहे हैं। बताओ, नया का नया पेंट लाए उसको घिस घिस के फाड़ रहे, तो डिजाइन बना रहे, कह रहे डिजाइन बना रहे हैं। तुम ही एक धरती पर ऐसी डिजाइन बन करके आए हो कि तुमको क्या डिजाइन बनाना। कटे फटे कपड़े कभी नहीं पहनना, बच्चों को कभी पहनना नहीं। कोई डिजाइन के नाम पर करे, कुछ भी करे, कोई भी चलन हो दुनिया का, अपने घर परिवार में कटे फटे कपड़े नहीं आएंगे। कटे फटे कपड़े नहीं हमारे, जो तो डिजाइन तुम कह रहे हो। अखंड नहीं है कपड़ा, कटा फटा है, अशुभ है। आप दरिद्रता को घर में ला रहे हो। आज आपका पुण्य, आप महंगे कपड़े खरीद रहे हो, लेकिन कटा फटा कपड़ा आएगा, भले डिजाइन मान करके ला रहे, तो आप दरिद्रता की ओर जाएंगे। धीरे धीरे कटे फटे ही कपड़े मिलेंगे, साजे मिलेंगे ही नहीं। ऐसा कर्म आ जाएगा तुम्हारे आड़े, कभी नहीं। इन सब बातों को कोई, ये डिजाइन है, कोई चलन है क्या? नहीं। हम समझते हैं भगवान का धर्म क्या है, श्राव का आचार क्या है, हमें ये सब चीज़ें समझना पड़ती हैं। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम गुस्सा ज़्यादा। हिम्मत तो कम है और लगे चिड़चिड़ाने, लड़ाई चिड़चिड़ाने, तो घर में तो तुम्हारी चिड़चिड़ाहट चल जाएगी, घर में तो सब झेल लेंगे। अब मम्मी पापा को तो झेल नहीं है बच्चों की गुस्सा। अब बच्चे यदि गुस्सा करते करते मम्मी पापा ने झेल ली और ऐसे ही जाके बाजार में भी करे और सब झेल लेंगे, तो बाजार में कौन झेलने वाला मिलेगा? तो बाजार में कोई झेलने वाला नहीं मिलेगा। यदि तुमने बाजार में भी घर जैसा कर दिया तो फिर तुम्ही को झेलना पड़ेगा फिर। हाँ,
कुवत कम गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। इस तरह से वैसे तो आज रविवार का दिन है और सभी को अभी प्रवचनों का लाभ मिलेगा। मूक माटी के दूसरे खंड में ये प्रसंग चल रहे हैं और आप सभी ने मूक माटी के इस महाकाव्य के दूसरे खंड में से रसों का वर्णन और उसके बीच में आए हुए गुरुवर के द्वारा अनुभूत सूत्र और संदेशों का रसपान किया। मुझे अच्छा लगा कि आज बाहर से भी काफ़ी लोगों ने आकर के इसका आनंद लिया। शेष विशेष वार्ताएं आने वाले दिनों में होंगी। अभी यहीं विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की